मैं प्रेम स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर, जहां आज हम जानेंगे हेनरी का नियम तथा उसकी सीमाएं। हेनरी ने सर्वप्रथम 1803 में ये नियम दिया। हेनरी ने इसको दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है। नंबर एक हम इसे जानेंगे विलेयता के आधार पर, और नंबर दो हम इसे जानेंगे मोल प्रभाज के आधार पर। तो नंबर एक है, यह नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। अब इसको समझते हैं हम लोग। यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्य अवस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसको इजीली समझ लो। हेनरी नियम अनुसार आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी m समानुपाती होगा p के। और जैसे ये समानुपाती साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आने वाला है k, तो ये आ गया हमारे पास k, जहाँ k क्या है, एक स्थिरांक है। अब एग्जांपल से समझो। जब आप सोडे की बोतल खोलते हो तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि यह अब दबाव के अधीन नहीं है, उस समय वो प्रेशर के अंतर्गत नहीं है। और यही हेनरी का नियम बोलता है। क्या कहता है हेनरी का नियम? एक तरल में घुले हुए गैस की मात्रा, जो तरल पदार्थ है उसमें जो गैस की मात्रा है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यही तो हमने अभी पढ़ा। जब आप बोतल खोलते हैं उस समय दबाव कम होता है, तो तरल में घुले हुए गैस की मात्रा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि गैस की विलेयता को गैस के विलयन में मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, तब क्या होगा? विलयन में गैस का मोल प्रभाज, जो विलयन है, विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आओ अब इस बात को समझते हैं। विलयन में गैस का जो मोल प्रभाज है, यानी मोल प्रभाज को हम x से दिखाते हैं, वाष्प प्रवस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब ये समानुपाती होता है आंशिक दाब के, पी के। ठीक है इतना। अब जैसे ये समानुपाती साइन हटता है, कोई कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास आ गया k, जिसको हमने k डैश माना हुआ है, k मान लो। ठीक है। अब यहां से हम लोग निकालते हैं p की वैल्यू कितनी आ जाएगी। p इक्वल आ जाएगा 1/k डैश इंटू एक्स। जो 1/k डैश है, 1/k डैश इक्वल हमने कंसिडर कर लिया के एच, यानी हम लिख पाएंगे p इक्वल के एच डॉट एक्स। जहां के एच हेनरी नियतांक है या फिर हेनरी कांस्टेंट है। अब फिर से एक बार समझ लो। विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यदि गैस का विलयन में मोल प्रभाज x है तथा वाष्प अवस्था में आंशिक दाब p है, तो हेनरी नियम अनुसार, ये अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था, p इक्वल के एच इंटू एक्स, जहाँ के एच हेनरी नियम स्थिरांक है। अब समझते हैं हेनरी नियम की सीमाएं, कि लिमिटेशन क्या क्या है इनकी। तो नंबर एक है, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, लेकिन फिर भी इस नियम का उपयोग कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति ही व्यवहार करती हैं। तो नंबर एक हमने क्या जाना कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। फिर हमने कहा कि वास्तविक गैसों के लिए भी मान्य हो सकता है, और ये कब हो सकता है? कम दाब पर। और कम दाब पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कम दाब पर वास्तविक गैसें भी आदर्श गैस के समान व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट है, यह नियम उन गैसों के लिए भी लागू नहीं होता है। अब क्या है? लागू नहीं होता है जो जल या किसी अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विघटित हो जाती है। मतलब ये उन गैसों पर भी लागू नहीं होगा जो जल या अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विघटित हो जाती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब यहाँ ये H प्लस में और Cl निगेटिव में विघटित हो चुका है, आयनों में टूट चुका है, मतलब HCl पर हेनरी का नियम लागू
नहीं होगा। HCl यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, HCl यहाँ पर गैस है। नेक्स्ट है, यह नियम उन गैसों पर ही लागू होता है जो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। अगर बात आती है किन पर लागू होता है, तो हम कह सकते हैं उन गैसों पर ही लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। जो गैसें विलयन में रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं, उन गैसों पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आप NH3 समझ सकते हैं। जैसे NH3 ये जल से क्रिया करता है और NH4OH बना लेता है।